बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हम देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है हमने मट्टी थोड़ी सी और डलवाई है। वो जगह जो थी वो काफ़ी मतलब नीचे थी, घास वगैरह भी उगी हुई थी, तो हमने सोचा कि चले थोड़ी सी और मट्टी मंगवा के ना वहाँ पे भी फिल कर देते हैं। तो अभी हमारे माशाल्लाह से गमलों में फूल भी बहुत अच्छे अच्छे निकले हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये कुछ ज़हरा से छुपे हुए हैं, ऊपर है ना तो बच गए हैं, वरना अभी ज़हरा देख लेती ना तो एक एक फूल निकाल लेती और फिर वो हमें कहते कि ये लो फूल। इधर अहमद जो है वो काम कर रहे हैं। अहमद काम कर रहा होता है, मैं एक हूँ। इज्जत करो, फिर भी कर रही हो। अभी मैं कहती ना कर रहा है, फिर कहते कर रही हो नहीं कह सकती। अहमद कहता मेरी इज्जत ना करे बस ऐसे। मुझे ना क्या कह रही थी? हाँ, थक गया है। सलाम कर दो। ये साइड सारी चीजें की है ना। बिस्मिल्लाह करके सलाम करो और फिर वालों को मैंने रोका था कि ना डालो अब मिट्टी, और बस वो सुबह भर के आ गए हैं रेड़े। अच्छा है ना, चले हमारी जगह भी वो हो जाएगी। फिर जैसे हमने ये दीवार तोड़ी हुई है, ये दीवार फिर हम लगा देंगे तो फिर मिट्टी और मुश्किल से आएगी। चले यहाँ पे बराबर हो जाएगी ना तो फिर हमारा भी मसला हल हो जाएगा। बारिश का पानी वहाँ पे नहीं ठहरेगा। वहाँ पे भी गड्ढा था, वहाँ पे भी चले हम मिट्टी डाल के ना बराबर जगह कर देंगे। चलो डाला है, हमारा फ़ायदा किया है। फिर जब दीवार हो जाएगी तो फिर तो नहीं डलेगी ना अंदर मिट्टी कैसे। और फिर हम गारा भी बनाएंगे यहाँ पे, गारे किचन वगैरह बनाएंगे ना मिट्टी से, तो फिर उसकी भी थोड़ी सी मिट्टी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हम सुबह से कहाँ थे हैं वे? अभी सुन रहा है वो? कुल्हाड़ी क्यों लेके जा रहे हो? अहमद हिम्मत दिखाओ, हिम्मत खत्म हो गई है। जब मैंने हिम्मत दिखाई है तब आप आई नहीं। मुझे क्या पता था, मैंने कहा वॉशरूम में है। क्योंकि घंटा तो आप वॉशरूम में भी बैठती हो। ये कहता है मैं सोचता हूँ। यही तो जगह है सोचने की। मैंने कहा वो कुछ सोच रहा होगा, मैं अंदर सोई रही है। अहमद खुद ही तो कहते वॉशरूम में बंदा जो सोच सकता है ना वो बाहर नहीं सोच सकता। ये थका हुआ है अभी। तो चले मैं थोड़ी सी ना यहाँ पे मिट्टी सीधी कर देती हूँ, इधर डाल देती हूँ। हाँ अहमद किकर के ऊपर डाल दिया, ये देखो। हाँ एक क्या वो भी देखो नीचे गिरा हुआ है। वो निकल जाएगा। अभी अहमद आप मोबाइल पे देख रहे थे ना बारिश होने वाली है, मैंने कहा अहमद ऐसे झूठ बोलते हैं। अभी मैंने ऐसे कहा ही है कि इतने अचानक से इतने बादल आ गए और मौसम इतना अच्छा और ज़बरदस्त हो गया। चले यहाँ से भी हमने मिट्टी वगैरह सीधी कर दी। ये वाली मिट्टी नहीं करनी उधर, ये वाली सीधी करेंगे ना। जो कुरे वाली जगह है ना वो हमारे सही बन चुके हैं ना। हाँ हम यहाँ पे खुरा बना के ना जो पाइप होगा ना दूसरी साइड पे निकाल देंगे। वहाँ पे वैसे भी खेत वगैरह नहीं, जो उसका पानी होगा वो हम यहाँ पौधों में डालेंगे ना। हाँ 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 पौधों को पानी वैसे तो लगाते हैं, वही पानी जो बर्तन वगैरह धोएंगे वो पानी डल जाएगा। हाँ। फिर इधर तो दरमियान में नाली बनानी पड़ेगी अहमद। हाँ? इधर फिर साइड पे नाली बनानी पड़ेगी। यहाँ तक हमारा आ जाएगा ग्रासी प्लाट, यहाँ तक ये इस पौधे तक, यहाँ तक ऐसे ये सब ग्रासी प्लाट का। यहाँ पे छोटी सी ना हम 2 फुट की ना छोटी सी सड़क छोड़ेंगे, सड़क बनाएंगे, है ना। अच्छा कितना खुली होगी वो ऐसे आएगी। एक साइड पे सड़क के एक साइड पे होगा ग्रासी प्लाट, उस साइड पे होगा किचन और वहाँ खुरा। जो खुले का पानी होगा वो हमारे पौधों में आएगा, किक्कर की छांव के नीचे। हाँ।
वो फिर आप वो कहना ना नलका लगा दे ठठी छाप पे, है ना। हाँ, ख्याल करना लग ना जाए। अब अभी तो आज हम मट्टी वगैरह सीधी करेंगे। हमने सोचा था कि मट्टी वाले नहीं आएंगे, बस इतनी मट्टी हमने कल सीधी कर दी थी, वो पानी वगैरह भी लगा दिया, तो सुबह सुबह फिर वो मट्टी लेके आ गए। फिर हमने सोचा कि चलें अब डलवा देते हैं, अब क्या करें, फिर दोबारा से हमें सेट करनी पड़ी, वरना सुबह कल हमने कितनी अच्छी जगह बनाई हुई थी, अब दोबारा से मट्टी डाल के चले गए हैं। तो मेरे यहाँ बादल आए हैं ना, वो दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह पाक करे बारिश ना आए, हाँ, क्योंकि जब बारिशें आती हैं ना भट्ठे बंद हो जाते हैं। ये लोग करते हैं भट्ठों पे काम। हाँ, यहाँ पे मेरा अब्बू भी भट्ठे पे काम करता है, वो भी दुआ कर रहा था कि बारिश ना आए। मैंने जब कहा ना कि अल्लाह करे बारिश आए, तब वो कहता है, मैं कहता हूँ ना आए, मेरा भट्ठा बंद हो जाता है। हाँ, फिर ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना यहाँ पे, फिर बेचारों का काम ही ये भट्ठे वाला है, और तो कोई है नहीं। हम इंशाल्लाह, मेरी वैसे ना जो मेरा इरादा है ना, इंशाल्लाह हम अरहम को पढ़ाएंगे और उसके बाद ना इसको शहर में कोई कारोबार करवा के देंगे। यहाँ पे नहीं रखेंगे अरहम को यहाँ से निकाल देंगे, शहर में ये रहेगा। उधर काम तो होते हैं, इधर तो कोई काम ही नहीं होता। इसकी शादी भी उधर ही करेंगे, शहर में। मेरी ख्वाहिश तो यही है। चलें जी, अभी यहाँ से हमने ना सेट कर दिया है। खुरा आज ही बनाना है कि कल? बारिश आ गई तो थोड़ा सा वो बह जाएगा, थोड़ा आज नहीं बनाएंगे। तो अहमद, वो बड़ा किधर गया बट्ठल? कौन सा बड़ा? जो उसके ऊपर पड़ा हुआ था तंदूर के ऊपर। वो है। नहीं, तंदूर को ऐसे क्यों छोड़ दे? मेरी बात सुनो, वहां से निकालो, वो तंदूर निकल आएगा अहमद। वो सारा ना करे टूटा हुआ है। अहमद, ऐसे कहते हो लोग, निकाल के दूसरी जगह पे लगाते रहते हैं। साइडों से ये करो, देखना निकल आएगा आराम से। आप कसी उठा लो, आप कर लो साइडों पे से ये वो। अहमद, ऐसा ना किया करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, वरना ये वो आप कर लो ना। हाँ, इतना आसान तो इतना पेट निकल रहा है, फिर आप स्मार्ट नहीं होना आपने। ये कर लो, ऐसे वो कर लो। अहमद, स्मार्ट नहीं होना, देखो पेट कितना बुरा लग रहा है। मरना थोड़ी है मैंने इतना ज्यादा काम करके। बस करो, लोग इतना करते हैं अहमद। आज मौसम अच्छा है, मैंने कहा अहमद से सारे काम करवा लो। जब ये गर्मी होती है ना, ये फिर नहीं हाथ आता। हर किसी को अपनी जान प्यारी है। समझ ले, आज मौसम अच्छा है ना, ये चार्ज भी हो रहा है और काम भी अच्छे से करेगा। जैसे गर्मी आएगी, ये इसको फेंक देगा, जाके पंखे के सामने बैठ जाएगा। चार्ज नहीं हो रहा, ठंडियां मिट्टियां कम लगाओ, ठीक है। अहमद, निकालो, मेरी बात सुनो, ये इतना महंगा हमने लिया था। निकाल लो फिर। अच्छा, ये मेरे पकड़ो, पास टाइम नहीं है निकालने ये का। पकड़ो, मैं कोशिश करती हूँ। आलसी पौधों को कैसे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये साइड ये देखो ना, इधर करो ना, ये देखो टूटा होगा, ये देखो सारा बाहर बस सारा टूटा हुआ, ये नहीं निकलेगा। इन्होंने ना 2-3 दफा निकाल के दूसरी साइड पे लगाया है। ये देखो वो वहां तक क्रैकिंग है। ये ना कच्ची मिट्टी होती है ना, उसमें जब आग लगाते हैं ना, ये सारा टूट जाता है। अच्छा, चलें, वैसे आपका ही शौक होता है तंदूर वाली रोटी का, मुझे क्या। फिर यहाँ पे तो आप डाल दो, इसको नहीं निकालना। ये क्या चीज़ है? अब बैंगन है? बेसब्री हुआ, सब्र आपने नहीं है बिल्कुल। बैंगन है क्या? हाँ। ये आस पर ठहरा हुआ है कि बैंगन होंगे तो मैं देखूंगा। मैं फूल को हाथ लगाऊंगी, बैंगन, ये है फूल निकला हुआ। कहता है ये फूल निकले हुए ना, बैंगन भी निकलेंगे यहाँ से। बैंगन निकालने से पहले आप उसको हाथ लगाती हो, फूल गिर जाता है। इतनी बारीक टहनी है, और बैंगन इतना वजनी होता है, वो वैसे भी गिर जाएगा। अहमद, मंजर इतना जबरदस्त आ रहा है ना। सही बात है। अल्लाह करे बारिश आ जाए। मैं थोड़ा सा जूम करके ना दिखाती हूँ आपको। हाँ, फिर कह रहे हो कि कहते हैं पट्टे बंद हो जाएंगे, फिर कहते हैं बारिश आ जाए। उधर किधर भाग गए हो? ये अब इसको छोड़ दिया है बस। अहमद, पहले एक जगह को तो सीधा कर लो, इसको सीधा कर लो, फिर उधर जाना ना। चलाएंगे, हर तरह से मैं वल्ले दे रहा हूँ ना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, जल्दी इसको सीधा करते जाओ, फिर उधर। ये कल अगर मट्टी डाल जाते ना, कल सीधी हो जानी थी, है ना। आपका काम है कि हर काम में जल्दी कल करते। उनको मैंने कहा था, कल जुमा था एक तो, और दूसरा यहाँ पे ना खैरात थी, एक आंटी की डेथ हुई है, तो उनकी ना कुल खाने का ख़त्म था।
तो वो सारे जो है ना बंदे वहाँ चले गए थे, पूरा गांव वहाँ पलटा हुआ था, चावल खा रहा था। हाँ, वो देख के इंतज़ार होते हैं कि कहीं चावल बने और हम पहले पहुंच जाएं। सुबह सुबह 8 बजे उसकी खैरात थी और मैं गया था सुबह घास काटने के लिए। जब वापस आया ना, रक्षा मैंने बड़ी बड़ी अपनी खींची हुई थी, घास लोड था उसके ऊपर, तो वहाँ चावल खा रहे थे सब। अल्लाह माफ़ करे, बस ऐसे चावल अल्लाह पाक किसी को ना खिलाए। ये सारे सवाब के लिए होते हैं जो लोग खाते हैं ना। मेरी वो बात मैयत सुनो, को- यहाँ पे कौन सा सवाब समझ के जाते हैं? यहाँ पे तो कहते हैं 2-3 दिन के खा के आएंगे। एक दिन पहले खाना छोड़ देते हैं। खाने वाले की अपनी नीयत होती है, जो आज और हम जो जिस नीयत से बांटता है ना, उसको अल्लाह पाक उसका सवाब देता है। उन्होंने अपनी नीयत जो है ना, वो उनकी ये थी कि हमारी माँ को सवाब होगा, हम लोगों को खाना खिलाएंगे। तो अल्लाह पाक तो नीयत से वाकिफ होता है ना। नहीं, मेरी इंसान बात सुनो, चाहे यहाँ पे ना ये नहीं समझते, चले सवाब की नीयत से थोड़े थोड़े खाएं। यहाँ पे फिर शापर भी लेके जाते हैं, साथ शापर भी भर के ले आते हैं। तो घर जो लेके आते हैं वहाँ बंदे नहीं खाते, शापर में लेके आते हैं, अब बंदे इतनी खाते हैं। फुर्सत ना हो अगले बंदे के पास पकाने के, फिर पकाए ही ना। बस अहमद ऐसे नहीं कहते। कैसे कहते हैं? बंदा मेरी बात खुद भी सुनो, कुछ शर्म कर मेरी- ले कि एक उनके घर में दुख है और हम इंजॉय कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, घर में लेके आ रहे हैं, जैसे अल्लाह माफ़ करे। इंजॉय तो नहीं ना कर रहे होते वो। हाँ, तो चावल खाते हैं, घर लेके आते हैं, जाते हैं, सुबह सुबह बैठ जाते हैं। अच्छा काम हर किसी की अपनी ना सोच है, आई समझ। अच्छा, हमारे मेरे अब्बू के घर के पास ना बड़ी बड़ी कोठियाँ देखी हैं आपने? वहाँ पे कुल बड़ी खाने बड़ी नहीं करते। कोठियां हैं, उनके बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं, कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, बड़े बिजनेस हैं, लेकिन अपने वालिदैन के लिए दो चावल नहीं दे सकते, 2-3 तो देंगे। बस करो, इतना वो मतलब इतना वो पहले कम जमाने में इतना तो नहीं बड़ी खैरातें करते थे जो पहले जमाने में होते पहले थे। जमाने में हाँ, इतने मसाइल भी नहीं हुआ। पहले जमाने में चावल होते थे, नहीं करते थे ना, वही फिर अब भी पहले नहीं जमाने करने में चाहिए सुनो ना। चावल भी नहीं होते थे, पता है आपको। तो फिर बस चने और वो चने बांट दें बस, सवाब की नीयत से। अच्छा हम जिसकी जितनी किस फुर्सत- बातों में हम लग जिसकी गए हैं। जितनी भी फुर्सत होती है ना, वो उतना करता है। अच्छा ऐसा अहमद, है। ईमान से कोई, यहाँ पे गरीब लोग हैं ना बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनो, गरीब भी हैं और अच्छे भले भी हैं, आई समझ। ये जो इस सारे सवाब के लिए करता है ना इंसान, तो अपने वालिदैन के सारे सवाब के लिए करता है ताकि उनको सवाब पहुंचे। नीयत होती है, मैंने आपको कहा है कि नीयत होती है हर इंसान की अपनी अपनी। आप फिर बहस कर रहे हो मेरे साथ। मैं ये तो कह रही हूँ बंदा जाए थोड़े से सवाब की नीयत से खा के आ जाए, बस उसके लिए दुआ करे मरने वाले की। ये नहीं कि आप इंसान को भूख बंदा लगी देश के आप लिए इंसान को पतीले भूख ले लगी जाए। है ज्यादा, वो 2 चम्मच खाएगा, अच्छा चलो मट्टी सीधी ज्यादा करो। खाएगा ना वो। वैसे ना अहमद पहले जमाने में नहीं है इतना बड़ा वो करते थे, मेरी अब जो बात हो गए सुनो, हैं। मैंने आपको वही बताया कि पहले जमाने में वसाइल भी नहीं हुआ करते थे इन लोगों के पास, आई समझ। हमारे नबी जो थे ना, उन्होंने जायदाद नहीं बनाई कभी, अल्लाह की राह में दिया हमेशा, आई समझ। तो अब साफ ज़ाहिर है, अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो अल्लाह की राह में देते हैं, ज़्यादा देते हैं अल्लाह की राह में लोग। वही अगर किसी गरीब को दे देना, खिला दे, वो यहाँ अच्छे यार भले मेरी भी बात- खाने वाले मेरी चले बात सुनो, जाते हैं हम खाने किसी के की लिए। नीयत को जज नहीं कर सकते। अच्छा हो यार, सकता आप है- मट्टी सीधी करो अहमद, मेरा दिमाग मेरी खराब पहले कर बात दिया है। सुनो, समीना, अगर जो एक सो अच्छा मेरी बात सुनो, आपने खुद ही कहा है कि सुबह सुबह मैं गई, यहाँ पे पूरा गांव पलटा हुआ था। अब मैंने कह दिया, मुझे मेरी बात को इसने कैसे पकड़ लिया है अहमद? पूरा गांव पलटा हुआ था, मेरा खाना खा रहे थे। तो फिर अब आए हो ना, चलो अब सीधी करो, अब आप हार गए हो। यार अफसोस की बात है, आप लोगों को सारा सवाब नहीं करने देती। बात से करो यार, इतना भी नहीं होता कि अल्लाह माफ करे। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही भूख मेरी डटे। बात सुनो, सवाब की नियत से चीज बांटना सवाब है, अल्लाह की राह में देना सवाब है। आपकी गलत सोच है, मेरे ख्याल में आप वहां भी हो। हाँ, वहाबी की बात नहीं है, वो इंसान किसी वो- ज्यादा जरूरतमंद को दे देना, उस पे ज्यादा सवाब होता है। अब जो जिसके पास बेचारों एक के मिनट। पास कुछ भी नहीं है। अब देखो मेरी बात यार सुनो, हमें तो पता हमारी नहीं है ना। सिद्धरा आपी है ना, उन्होंने घर बनवाया है जो माजूर था। अच्छी बात है, मैं ये तो कह अब रहा हूँ। देखो वो कितनी दुआएं दे रहा होगा इतनी बारिश अच्छा मेरी में। बात और सुनो, दुआएं दे रहा होता है। अब जो हमारे बहन भाई बाहर से हमें कहते हैं जी देग पकवा के गरीबों में बांट दो, क्या मतलब वो गलत है? तो मतलब एक दे खाना खिलाना यार सवाब है समीना, मैं ये कह रहा हूँ मैं आपको। आपको ये कह रही हूँ, यहाँ पे गरीब लोग हैं लेकिन सवाब की नियत से थोड़ा सा खा लें। ये तो नहीं कि फिर पूरे टब्बर को उठा के ले जाए। अब एक बंदे को हम साहब की नियत से खिला रहे हैं, उसको क्या कहें, थोड़ा खाओ। यार मट्टी सीधी कर है मत, बहस को हो गई है, घंटे की वीडियो बना दी है। मेरे ना दर्द, सर में दर्द शुरू हो गया है। ये मेरी बात नहीं मान रहा, हालांकि खुद ही इसने मुझे छेड़ा है। यहाँ पे पूरा गांव वहाँ पे बलटा हुआ था, मैंने कह दिया तो मुझे ये ना। आपने कहा थोड़ा थोड़ा खाए।
हाँ तो जाहिर सी बात है, इंसान उतना खाए बेचारे, अगले को भी बख्शे। नहीं ऐसी बात नहीं होती, जिसको खाना खिलाते हैं उसको कहो कि पेट भर के खाओ। हाँ यही समझ, तो फिर खिलाने वाले को भी सवाब होता है, खाने वाले को भी सवाब होता है, किसी सवाब के लिए ऐसे खाया। वो क्या आधी भूख रह जाए वो खाना क्या, वो तो गलत है ना फिर। वैसे अहमद तो बड़ी मुश्किल से जाता है कुलखानी पे, अल्लाह माफ करे, ये नहीं जाता। मैं वैसे जाता हूँ लेकिन मेरा नसीब है कि मुझे खाना नहीं मिलता वहाँ। ज्यादा जो होते हैं मैं छोटा था ना तो मैं जाता शाप था पर ले जाता। लोगों के पास, लोग यहाँ पे ना उर्स भी होते हैं ना, उर्स नहीं होते जो हाँ सदात होते हैं, उनके यहाँ उर्स भी कराते हैं ना अपने बुजुर्गों के, जो बड़े बड़े वली हैं सैयद हैं वो, उनके यहाँ मज़ार हैं, फिर वो ना उर्स करवाते हैं वो। तो मैं ना चाहता था पहले वहाँ पे, तो जब भी मैं गया हूँ मुझे खाना नहीं मिला, फिर वापस आ गया हूँ मैं। ये तो बात है, ये बस्ती वाले इतने वो होंगे इतना तरह खाया होगा, शायद ले आएंगे, आपके लिए बच्चा ही नहीं होगा। खुद ही कह रहे मैं वापस ऐसे ही आ गया था। हाँ वो बंदे का नसीब होता है ना। अच्छा चलो, वैसे अहमद यहाँ पे कितनी देगे बनाते हैं तकरीबन कुल खाने पे, मुझे ये बता टोटल। तो 7-8 बनाते हैं। नहीं जी, ज़्यादा बनाते हैं। 7-8 बनाते हैं, ज़्यादा होती हैं। कितना होती है 7-8 देखो देगे पकाओ ना, 600-700 बंदा खा सकता है, 800 ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, आप भूल रहे हो। बस। आज हमने बातें भी ज़्यादा कर दी हैं। मैं तो ये कुर्सी एक साइड पे रख दो, पाँव में लग रही है बार बार। ये मैंने अरहम को कहा है, ये कबाड़ उसने इकट्ठा किया हुआ है बेचने के लिए। हाँ। तो कहता है मैं बेचूंगा, पता नहीं बेचेगा कब। अब ये जो हार्ड प्लास्टिक है ना ये नहीं बिकता, नरम प्लास्टिक बिकता है। ये हार्ड प्लास्टिक नहीं लेंगे कोई। ये वो बांस वगैरह पड़े हैं वो साइड पे रख दो फिलहाल, मिट्टी सीधी कर लें फिर बेशक रख देना वापस। अच्छा, मिट्टी ये डालने किधर है मुझे ये बता दो। कहाँ? ये वाली मिट्टी कहीं करेंगे यार, अब क्या करें इसका। अभी किचन बनाएंगे ना फिर उसके अंदर डाल देंगे ताकि वो किचन जगह ऊंची हो जाए। हाँ। अभी ये जो मिट्टी है ये भी यहाँ पे आनी है यार, बहुत सारा काम पड़ा है ना। मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ। अभी तो कभी उधर जाता हूँ कभी इधर आता हूँ, समझ नहीं आ रही मैं क्या कैसे शुरू करूँ, कहाँ से। ये बस उठा के सीधी कर दो बस, बड़ी मेहरबानी होगी अहमद। यहाँ तक तो थी, ये मेरे तंदूर में भर दो वही भर जाएगा। यहाँ तक तो मिट्टी थी माशाल्लाह, सीधी की है मैंने। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए आपको, वो ना कि नजर लगे फिर सोचा था अल्लाह पाक नजर लगवाए इसको। वो ना कि फिर बैठ जाए। माशाल्लाह ये हमारे कद जितना हो गया। हाँ ये वो ना जो रेड़े वाले हैं ना, इस किकर को भी टेढ़ा कर दिया उन्होंने, उसकी भी एक टहनी पूरी तोड़ दी है बेचारे की। चलो मैं इधर पकड़ती हूँ इसको, इधर खींचती हूँ, आप वो कर लो हैं। हाँ इसको मैं पकड़ लूँ, यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा हैं। ये ऊपर वाली टहनी पकड़ाओ ना मुझे। तोड़ ना देना, यहाँ से पकड़ो नीचे से। कांटे यार कितने है, बड़े बड़े कांटे हैं। चलो अब कर लो। चलो तंदूर की पे ये है कि मैंने सीख तो लिया है कैसे अहमद। हाँ। चलो ये अच्छी बात होगी, मैंने सीख लिया है तंदूर पे रोटी बनाना, मुझे नहीं आती थी। अब अगले साल फिर ना भूल जाए। नहीं अब लगाएंगे ना, सर्दियों में तंदूर की रोटी मजा देती है। सर्दियों में? हाँ सर्दियों में लोग गर्मियों में? सर्दियों में भी खाते हैं लोग। और हमको हमने पकड़ा हुआ है, आज हमने कहा कि ज़ारा के पास बैठो हम काम कर लें। इधर ज़ारा इधर आ जाती है, मट्टी में सारा उस कपड़े ख़राब कर देती है, मट्टी खाती रहती है। आज हमने उसको उधर ही बिठाया हुआ है। अहमद व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं हमें, बहुत, मेरा ना दिल नहीं करता वैसे ना। अब आज मुझे अहमद ने कहा है चलो वीडियो बनाते हैं, मैंने तो आज नहीं इसे कहा। व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे ना तो फिर दिल ही नहीं करता। ये घास फिर ना उग जाए अहमद, हैं? अभी हमने ना इस किक्कर की ना छांटी की है तो अभी सही है ना। ऐसे आने जाने में ना ये लग रहा था, तो अभी ना ये थोड़ा सा शॉर्ट भी हो गया है, अब ग्रो भी अच्छा होगा ऊपर ना, तो दूसरा भी वो भी काटेंगे साइड साइड से ना। ऐसे ना फिर नीचे गिर पड़ते हैं, वज़न से ना नीचे आ जाते हैं खुद। ये अच्छा हो रहा है ना।
اور وہ بھی. آج ہم بنائیں گے آلو اور گوبھی کا سالن. تو ابھی 3 بجے ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہ جلدی سے نا میں کاٹنا سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر بنا لیں گے آلو اور گوبھی کا سالن. ویسے دال بنانی تھی آج, میں نے احمد بازار گیا تو لے آیا, اور پھر ہمارا آٹا بھی نہیں ہے اور سورج بھی یہاں پہ نا ختم ہو چکا ہے. دال بنانی تھی, احمد گیا اور لے آیا. دال لے آیا اور گوبھی لے آیا. میری بات سنیں, ویسے دال پڑی تھی, میں نے وہ بنانی تھی. آپ ایسے گئے بولو ہو نا, بازار آپ نے لے کہا دال پڑی تھی, احمد بازار سے گیا لے آیا. آلو گوبھی لے آئے ہو نا, پھر میں نے سوچا کہ چلیں وہی بنا دیتے ہیں. پھر ایسے نا سبزی خراب ہو جائے گی. پھر کل جو ہے وہ میں بنا لوں گی دال. دھنیا یہاں سے نہیں ملتا نا, پھر بازار سے نہ مل جاتا ہے. اس وجہ سے نا میں نے سوچا کہ چلو دھنیوں والی دال نا اچھی بنتی. پچھلی دفعہ بنائی تھی لیکن وہ نا اچھی نہیں بنی تھی. تو پوچھتے ہیں احمد دال بناؤں یا گوبھی. جو چیز بنانی ہے بنا لو. دال بنانی ہے, منہ بنانا ہے, جو کچھ بنانا ہے بنا لو. یہ پھر کانٹے اٹھا لو آپ ہے. یہ پہلے کر دیتے ایسے, میرے ہاتھ ضروری کانٹے لگوانے تھے اتنے. ابھی دیکھیں ساٹن سے کیا ہے, مجھے پکڑوایا ہوا تو کانٹے اتنے لگ گئے ہیں مجھے. کچھ نہیں ہوتا. یہ احمد کھرا بن رہا ہے, ہے. یہ کھرا بنا رہے ہو. ہاں اس کے اندر ککر کے اندر بھی پانی جائے گا ہے نا. وہ میں نے جگہ بنائی ہے نا. اچھا, چلے دوسری سائڈ پہ بندہ برتن رکھ لیتا ہے, ادھر بندہ برتن وغیرہ دھوتا رہتا ہے نا دوسری سائڈ پہ کہاں. وہاں پہ. ہاں, اگر اوپر پھول گریں گے نا, پھول گریں گے, پتے گریں گے, پھر برتنوں میں جائیں گے. وہاں پہ برتن رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. ہاں. پلستر بھی ابھی کرنا ہے کہ نہیں. مسالہ بنانا پڑے گا نا, ابھی بارش بنی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں پلستر نہیں کروں گا ابھی. پانی نکالنے والا وہ کدھر ہے نالی اس کی. ادھر. پھر ادھر نکالتے نا اس سائڈ پہ سامنے. کہاں, ادھر نہیں, آگے نہیں نکالنی. ادھر ہی نکالی ہوئی ہے میں نے. یہ ادھر آ کے دیکھو نا. نہیں ادھر میں نے کہا دیوار کے اندر نہ پانی پھر چلا جائے نا. یہ دیوار سے دور ہے, یہاں نالی ہے, دیوار سے دور ہے. چلیں صحیح ہے. صبح نا پھر کیا کریں گے, ابھی اینٹیں بھی کام ہو جائیں گی. پھر صبح جو ہے نا یہاں پہ سیمٹ اور ریت وغیرہ ڈال کے نا. اینٹیں تو ٹکڑے مکڑے پڑے ہیں ہمارے پاس. یار احمد ویسے نا یہ لگاتے آپ چھوٹے روڑے لگاتے, پتہ ہے کیوں, یہ ہم کچن بناتے پھر پوری اینٹوں کا.